हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे हैं पिछले 1 महीने से रिक्वेस्टेड वीडियो का ही शेड्यूल चल रहा है। मैं वही वीडियो पोस्ट कर रही हूँ जो आप लोगों की रिक्वेस्ट की है या आप लोगों की रिक्वेस्ट है। तो ये जो रिक्वेस्ट है वो हमारे कुछ भाइयों की है, कुछ पिता समान लोगों की है, कुछ भाइयों की है। तो उन सबका एक जो कमेंट था भारी मात्रा में, वो ये था कि दीदी, हम पुरुष हैं, मैं लड़का हूँ, तो क्या मैं माँ राधा को श्रृंगार कर सकता हूँ? माँ दुर्गा हमारी इष्ट देव तो हैं, लेकिन क्या मैं उन्हें मंगलसूत्र पहना सकता हूँ? माँ पार्वती हमारी इष्ट है, तो क्या मैं उनके मांग में सिंदूर भर सकता हूँ? हम माँ के वस्त्र चेंज कर सकते हैं, हम माँ के जो है वो श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि हम एक पुरुष हैं। तो इस टाइप के कमेंट थे। भाई देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि भगवान और भक्त के बीच का जो रिश्ता होता है वो महिला और पुरुष का नहीं होता है। वो देवी के लिए आप पुरुष हैं तो उनके पुत्र समान हैं, आप महिला हैं तो उनके पुत्र समान हैं, आप दोनों के नहीं हैं, बीच के हैं तो भी आप इंसान के ही समान हैं उनके लिए। ऐसा तो नहीं कि नहीं हमारा आपसे रिश्ता कुछ और है, आपसे रिश्ता कुछ और है, आपसे रिश्ता कुछ और है, आपसे ऐसा रिश्ता कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ होती है, वो जगत माँ है, और आप उनके लिए उनकी औलाद जैसे हैं, आपके बच्चे जैसे हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप उनका श्रृंगार। आप माँ के वस्त्र चेंज करा सकते हैं, आप उनको सिंदूर चढ़ा सकते हैं, आप उनको मंगलसूत्र पहना सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बात नज़रिए की होती है। अगर मेरी नज़र में खोट है, ठीक है, तो मेरे लिए हीरे में भी कमी है, और अगर मेरी नज़र में खोट नहीं तो वो किसी का भी हीरा रखे रहे, मेरे लिए कोई काम का नहीं। बात नज़र की है। नज़रिए का मतलब, जैसे हम अपनी बहन को तो बहन समझते हैं, लेकिन दूसरे की बहन को वक्त आने पर बहन नहीं समझ पाते हैं, जिसके कभी कभी दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। जैसे हम अपनी माँ को तो माँ समझते हैं, लेकिन माँ समान औरत को कभी कभी माँ नहीं समझते, जाने अनजाने बदतमीजी कर बैठते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से है, वो हमारी माँ है, और अगर हमारे हृदय में ये है कि हाँ वो हमारी माँ है, तो आप इस नज़रिए से बिल्कुल उनकी सेवा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्हें सिंदूर चढ़ा सकते हैं, आप उनके वस्त्र बदलवा सकते हैं, आप उनका स्नान करा सकते हैं, आप मंगलसूत्र पहना सकते हैं, आप भोग प्रसाद सेवा कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वहाँ महिला और पुरुष की कोई मर्यादा नहीं, वहाँ तो माँ और बेटे के बीच का रिश्ता है। और ये रिश्ता ऐसा होता है कि वो तो एक माँ समझ सकती है और एक बेटा समझ सकता है। माँ अपने बेटे के लिए क्या नहीं करती है कि नहीं? तो ये सब रिश्ते बीच में नहीं आते, और वो ईश्वर है। ईश्वर के और मानव के बीच में तो ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है जहाँ कोई मर्यादा छुपाई जा सके। भाई देखिए, हमने दुनिया को सामने रहने के लिए, समाज में जीने के लिए वस्त्र धारण कर रखे हैं, अपने जो हाड़ मांस का एक पुतला है उसको ढक रखा है, लेकिन क्या ये ईश्वर के सामने है? हम किसी को मन में गाली दे रहे हैं, वो भले ही नहीं सुन सकता, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि उसे ईश्वर नहीं सुन सकते? क्या ऐसा है? संभव नहीं। मैं आपको एक कहानी सुना देती हूँ बातों बातों। देखिए, मैं अपनी बात को बहुत डीपली समझाती हूँ। मेरा उद्देश्य रहता है आप बातों को समझें, इस चैनल पर बच्चे हैं वो भी चीज़ों को समझे। एक मुनि थे, उनके पास 4 शिष्य थे। वो उनको पढ़ा लिखा रहे थे, वो ना उनसे गुरु दीक्षा लिए हुए थे, तो पढ़ लिख रहे थे आश्रम में। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो गुरुजी ने चारों को एक एक मुर्गा दिया। बोले, बेटा तुम ये एक एक मुर्गा चारों लेके जाओ और इसको ना काट कर लेकर आओ, इसको गर्दन से अलग कर देना। तो उसमें से चारों गए, एक एक कोने में गए, कोई कमरे में छुप के, कोई पेड़ के नीचे छुप के, कोई ज़मीन के नीचे छुप के, इस तरीके से 3 मुर्गे काट लाया। एक और था, वो वापस आ गया, उसने मुर्गा नहीं काटा। गुरुजी ने कहा, अरे तुमने मुर्गा क्यों नहीं काटा? अब तो तुम इस परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो शिष्य ने कहा कि अच्छा गुरुजी, फेल हो जाएंगे? तो गुरुजी ने जो और मुर्गे काट के लाए थे उनसे पूछा कि क्यों भाई, तुम कैसे मुर्गे काट के लाए? कहने लगा, अरे गुरुजी, हमें किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं था आसपास, एकदम अंधेरा था, और हमने धीरे से इसको काटा, मुंह दबा के, इसकी आवाज़ भी नहीं आई। तीसरे से पूछा, भाई तुमने क्या किया? तो तीसरा बोला, अरे गुरुजी, हम तो पेड़ के नीचे बैठे, तो पेड़ इतना घना था कि मैं तो क्या, कोई नज़र नहीं आ रहा था वहाँ। चौथे से पूछा, भाई तुमने कहाँ काटा? बोला, गुरुजी, हम तो एक ऐसी गुफा में बैठे थे, वहाँ कोई था ही नहीं, मैंने वहाँ काटा। उससे पूछा, भाई तुमने तो कहीं गए भी नहीं, कहीं काटा भी नहीं, क्यों नहीं काटा, क्या मामला था? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, ऐसा है कि मैं इसको काट तो देता, हो सकता है इसे मानव ना देख पाते, लेकिन इसे भगवान देख रहा था, वो कहीं भी हो उसकी दृष्टि से नहीं बच सकता था मैं, इसीलिए मैंने इसे नहीं काटा। और गुरुजी जो है वो उनकी
परीक्षा ले रहे थे, वो अपनी इस परीक्षा में पास हुए, तो आप समझ लें कि आप दुनिया की नज़रों से तो बच सकते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से नहीं बच सकते। सो अपने मन को साफ रख के आप बिल्कुल सेवा कर सकते हैं, माँ दुर्गा की, माँ पार्वती की, माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की, राधा जी की, किसी की भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मन साफ होना चाहिए, शक्ति के प्रति सम्मान होना चाहिए, और वो शक्ति मूर्ति में भी हो सकती है, आपकी माँ में भी हो सकती है, आपकी बहन में भी हो सकती है, दूसरे की भी माँ बहन भौजाई में हो सकती है। तो शक्ति का सम्मान करें, हर औरत सम्मान के लायक है। ऐसा नहीं है कि आप इनका अपमान कर रहे हैं, या ये तय नहीं कर सकते आपके ये औरत सम्मान लायक है या ये अपमान लायक है, ऐसा नहीं है। हर शक्ति का उतना ही सम्मान है, वो चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे दूसरे की माँ हो, सबका सम्मान एक नज़र से करें। और जब दिल में ये भाव आ जाता है तो आप किसी भी माँ की सेवा कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मन साफ होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे सभी भाइयों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।